नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब मजे में होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करते होंगे, है ना। तो स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन सेशन में। कक्षा 1 हिंदी, पाठ 5, चिड़िया का घर, सेशन 1। बच्चों, आज का पाठ शुरू करने से पहले आइए चर्चा करते हैं हम इस पाठ से संबंधित कुछ बातों पर। बच्चों, पहले मुझे ये बताइए कि हम लोग कहाँ रहते हैं। बताइए। हाँ, हम लोग अपने घर में रहते हैं, है ना। हम सब अपने घर में रहते हैं। तो बताइए, हमें घर में रहने की जरूरत क्या है। सोचिए, हम क्यों अपने घरों में रहते हैं। सोचिए सोचिए। अच्छा, चलो मैं ही बता देती हूँ। हम घरों में इसलिए रहते हैं ताकि हम मौसम से या अपने आसपास रहते जानवरों से सुरक्षित रह सके, है ना। घर हमें तेज आंधी, धूप, बारिश, ठंड से बचाता है और हमें चोरों से या जानवरों से भी बचाता है ना। और हम घर में अपने परिवार के बीच में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, है ना बच्चों। तो अब पता चला आपको घर के महत्व के बारे में। आइए सुनते हैं इस पाठ की कहानी, जिसमें एक चिड़िया का बच्चा अपने घर का रास्ता भूल जाता है। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं एक चिड़िया और चूजे की कहानी। इस कहानी का नाम है चिड़िया का घर। तीनों चूजा बाजार जा रहा था। अचानक उसे एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। वह बहुत उदास था। टीनू ने चिड़िया के बच्चे से पूछा, आपका नाम क्या है? आप इतने उदास क्यों हो? मेरा नाम पीकू है। मुझे बड़ी भूख लगी है, चिड़िया का बच्चा बोला। टीनू ने पीकू को खाना खिलाया और पानी पिलाया। पीकू फिर भी उदास था। टीनू ने फिर से पूछा, आप उदास क्यों हो? मुझे घर जाना है, लेकिन मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ, पीकू बोला। चलो फिर हम दोनों साथ में ढूंढते हैं, टीनू ने कहा। टीनू उसे तालाब के किनारे ले गया। अरे, यह तो मछली का घर है, पीकू ने दुखी होकर कहा। फिर टीनू उसे अस्तबल ले गया। अरे, यह तो घोड़े का घर है, पीकू ने कहा। टीनू और पीकू सोच रहे थे कि अब कहाँ जाएं? तभी टीनू की माँ मीनू मुर्गी आ गई। पूरी बात सुनकर वह बोली, अरे, चिड़िया के बच्चे तो घोंसले में रहते हैं। टीनू झट से पीकू को पेड़ के पास ले गया। पेड़ पर घोंसले को देखते ही चिड़िया का बच्चा खुशी से फुदकने लगा और ची ची करने लगा। बच्चों, मजा आया आपको ये कहानी सुन के। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से आपको दूसरों की मदद करने की सीख मिलती है। इस कहानी में कैसे चूजे ने चिड़िया के बच्चे की मदद की थी, है ना। आपको भी ऐसे जब मौका मिले तब किसी की मदद करनी चाहिए। आइए जानते हैं कहानी से आधारित घर के महत्व के बारे में और घर किन प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी जानते हैं। घर का महत्व। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हम घर में क्यों रहते हैं? घर का हमारे जीवन में क्या महत्व है? बच्चों, घर हमें गर्मी, ठंडी, बारिश, जंगली जानवर, चोर या आंधी तूफान से हमारी रक्षा करता है।
घर कई तरह के होते हैं। लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने घर बनवाते हैं। पहले के दिनों में लोग कच्चे मकानों में रहते थे, जिन्हें झोंपड़े भी कहा जाता है। अभी भी कुछ गांवों में लोग ऐसे ही मकानों में रहते हैं। अब नए ज़माने के लोग ऐसे पक्के और मजबूत घर में रहते हैं, जिनको पक्का हाउस कहते हैं। शहरों में लोग ऊंची ऊंची इमारतों में रहते हैं। एक ही इमारत में कई सारे छोटे छोटे अलग अलग घर हैं, जिन्हें फ्लैट्स कहते हैं। कुछ लोगों के घर छोटे होते हैं, जिन्हें स्मॉल हाउस कहते हैं, और कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें बंगलो भी कहा जाता है। बच्चों, हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले आपका आज का होमवर्क। आपका होमवर्क है कि आपको घर पे मम्मी की मदद करनी है। जैसे पढ़ने के बाद अपनी किताबों को सही जगह पर रखना, खेलने के बाद अपने खिलौनों को सही जगह पर रखना, और खाना खाने के बाद खुद अपनी प्लेट को उठाकर धोने के लिए रखना। बच्चों, ये बहुत छोटी सी बातें हैं, लेकिन इन छोटी बातों से भी मम्मी की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। और एक सबसे बड़ी मदद आपको ये करनी है कि कम शैतानी करनी है ना? और ये सिर्फ आज का होमवर्क नहीं है, ये एक बहुत अच्छी आदत है, और ये आदत आपको हमेशा याद रखनी है। तो आशा करती हूँ आप घर पे मम्मी की मदद करोगे और ये आदत हमेशा याद रखोगे कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी चीजों को भी संभाल के रखना चाहिए। तो बच्चों, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्ते, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।